महोदय, सरकार इस विधेयक को सुधार के नाम पर लेकर आई है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यह संशोधन समाधान से ज्यादा सवाल पैदा करता है। ये विधेयक दिवालियापन की समस्या का इलाज नहीं, बल्कि उसको फाइल और थोड़ा और व्यवस्थित करने का प्रयास। महोदय, जब वर्ष 2016 में आईबीसी लाया गया था, तब इस सदन में बड़े विश्वास के साथ ये कहा गया था कि अब देश में दिवालियापन की समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान होगा। उसमें 180 दिनों के भीतर सीमा तय की गई थी ताकि कंपनियों को जल्दी पुनर्जीवित किया जा सके और बैंकों का पैसा वापस आए। लेकिन आज वर्षों के अनुभव के बाद हमें स्वीकार करना होगा कि यह लक्ष्य जमीन पर पूरा नहीं हो पाया। आईबीबीआई के आंकड़े बताते हैं कि हजारों मामले इस कानून के तहत आए हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम मामलों में ही सफल समाधान हो पाया है। औसतन समाधान में 400 से 500 दिन का समय लग रहा है, जो तय समय सीमा से कहीं अधिक है। महोदय, इस कानून का एक प्रमुख उद्देश्य था कि बैंकों में फंसा हुआ पैसा वापस आए और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। औसतन केवल 30 से 32% की वसूली हो पा रही है, जिसका मतलब यह है कि करीब 68 से 70% राशि बट्टे खाते में जा रही। यह केवल एक तकनीकी आंकड़ा नहीं, बल्कि यह देश के सार्वजनिक बैंकों को अत्यंत आम जनता के पैसे को नुकसान है। महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज राइट ऑफ किया है। अब सरकार अक्सर ये कहती है कि राइट ऑफ का मतलब माफी नहीं होता, लेकिन जमीनी सच्चाई है कि आम जनता की नजर में ये पैसा वापस नहीं आता और बैंकिंग सिस्टम पर उसका बोझ बना रहता है। महोदय, इस देश ने ऐसे कई उदाहरण देखे जहां बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर देश छोड़कर चले गए, चाहे विजय माल्या जी हो, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो। देश का पैसा लूटने वाले लोग मौज कर रहे हैं, और जब गरीब आदमी कुछ उस पर जरा सा कर्ज चला जाता है तो बिना मुकदमे के जेल हो जाती है और बेल भी नहीं मिलती। इन घटनाओं ने पूरे सिस्टम का पर सवाल खड़ा कर दिया। आज एक आम आदमी यह सवाल पूछ रहा है कि अगर कोई किसान कुछ हजार कर्ज रुपए ले लेता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन जब बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ लेकर देश छोड़ जाते हैं तो सिस्टम इतना कमजोर क्यों हो जाता है? महोदय, ये दोहरी व्यवस्था क्यों? महोदय, गरीब का कर्ज अपराध बन जाता है, लेकिन अमीर का कर्ज हेयरकट बन जाता है। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जब जवाब दे तो बताएं कि पिछले 10 लाख करोड़ के राइट ऑफ में से कितना पैसा वास्तव में वापस आया और कितने बड़े डिफॉल्टर आज भी देश के बाहर है। महोदय, इस विधेयक में प्रक्रिया को तेज करने की बात कही गई, लेकिन वास्तविकता में यह है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी पहले से ही भारी बोझ में दबे हुए हैं, के नीचे दबे हुए हैं, और हजारों मामले लंबित हैं और कई मामलों में 2-2, 3-3 साल तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है केवल कानून नहीं, बल्कि न्यायिक ढांचे को सीमित क्षमता का है। जब तक एनसीएलटी की संख्या, संसाधन और न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक कोई भी संशोधन प्रभावी नहीं हो सकता है। आरपीबी के जवाबदेही में अभाव, जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है तो यह आवश्यक है कि उसकी कार्यप्रणाली पर निगरानी और उत्तरदायित्व दोनों स्पष्ट हो।